अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बिलाल बशीर। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और आई होप आपको समझ आ जाएगा। और ये तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इंडिया का मैप है और इसमें 28 सिटीज़ एंड 8 यूटीज़ है। और पॉलिटिकल मैप में पॉलिटिकल ज्योग्राफी आपको उसमें ये पढ़ना होता है, मतलब कैपिटल क्या है, स्टेट किस का कौन सी स्टेट किस स्टेट से टच करती है, और बहुत सारा कुछ आपको पढ़ना होता है। और कोस्टल बाउंड्री किन स्टेटों की है, लैंड बाउंड्री मतलब किस स्टेट किस कंट्री से टच करती है, किस स्टेट कौन से मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन कौन सी स्टेट क्रॉस करती है, ये सारा कुछ इसमें आपको पढ़ना ही होता है। टोटल एरिया कितना है, पॉइंट्स क्या है क्या नहीं है, आप उसमें आपको यही पता चल जाएगा सारा। ये जो सारा मैप मैंने आपको दिखाया है ये इंडिया है, पूरा हिंदुस्तान है। और थोड़ा बहुत मैं आपको बोलूँगा इंडिया के साथ आपको पता है, एक तो फॉरेन कंट्री पाकिस्तान टच करता है, अफगानिस्तान थोड़ा सा लद्दाख के साथ टच करता है, चाइना करता है टच, नेपाल करता है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार ये टच करता है। और जो समुद्री तटी ओशन के साथ जो भी स्टेट्स है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इनको बोलते हैं वेस्टर्न। एक तो होते हैं वेस्ट कोस्टल स्टेट्स और ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स। अब मैं आपको ये बोलूँगा जितना भी एरिया है इंडिया का वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। जितना भी हिंदुस्तान का मैप है उतना एरिया है इंडिया की। और जो लोकेशन है ना वो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आपको पता है मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत ये होता है नॉर्थ साउथ, ये होता है वेस्ट ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे पड़ता है। इसका मतलब नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है ये इंडिया। और आपको पता है एरिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया पड़ता है 7th लार्जेस्ट में, फर्स्ट रशिया, उसके रेस्ट फर्स्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ एरिया रशिया सबसे बड़ी है, और उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद यूएसए, उसके बाद ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया पड़ता है 7th लार्जेस्ट ये कंट्री। और उसके बाद इंडिया के बाद अर्जेंटीना और कजाकिस्तान और सूडान, ये 10 मोस्ट कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ एरिया है। आपको पता है चाइना है सबसे बड़ी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और इंडिया उसके बाद सेकंड नंबर पे आती जाती है। और जो भी स्टेट्स है आपको मतलब लैंड लॉक्ड स्टेट पता होनी चाहिए। लैंड लॉक्ड स्टेट वो स्टेट होते हैं जो मतलब अपनी स्टेट से मतलब ये फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश ये लैंड लॉक्ड स्टेट है, ये किसी और के साथ किसी फॉरेन कंट्री मतलब किसी कंट्री के साथ टच नहीं करती, अपनी स्टेट के साथ टच करती है और समंदर के साथ टच करती नहीं है। दो चीज़ याद रखना है लैंड लॉक्ड होता है, एक तो समंदर के साथ टच नहीं करती है और दूसरी अपनी स्टेटों के साथ। अगर हम फॉर एग्जांपल 3 है लैंड लॉक्ड स्टेट्स इंडिया के, हरियाणा भी मतलब किसी फॉरेन या समंदर के साथ किसी कंट्री के साथ और समंदर के साथ टच नहीं करती, और मध्य प्रदेश ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री लैंड लॉक्ड स्टेट है। और तेलंगाना जो 2014 में अलग हुई थी आंध्र प्रदेश से, और छत्तीसगढ़ और झारखंड ये लैंड लॉक्ड स्टेट्स है इंडिया की। और लेटीट्यूडनल एक्सटेंट अगर आप देखोगे, लेटीट्यूड वो है 84 नॉर्थ टू 37.6 और लॉन्गिट्यूडनल 68.7 ईस्ट टू 97.25 डिग्री। अगर जो नॉर्थ से साउथ की मतलब डिस्टेंस या लेंथ मान लीजिए वो है 3214। और जो वेस्ट ईस्ट से वेस्ट यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 2933 डिस्टेंस। अगर लैंड फ्रंटियर मतलब लैंड का मतलब लैंड फ्रंटियर होता है जो लैंड के साथ मतलब ये इस साइड लैंड, यहाँ पे ओशन, ये जो लैंड के साथ जो डिस्टेंस है वो है 15,200। और कोस्टल लाइन जो है, कोस्टल लाइन मतलब समंदर तटी, ये जो डिस्टेंस है वो है
516 किलोमीटर, इंक्लूडिंग अगर अंडमान एंड निकोबार, ये अंडमान जो है और निकोबार ये भी इसके साथ है। अगर हम स्टैंडर्ड मेरिडियन मतलब जो टाइम है, इंडिया का टाइम अलग वेरी होता है ना स्टेट बाय स्टेट, आपको तो वो दूसरा कंसेप्ट है, फिर भी हमने एक ही टाइम रखा है। जैसे कि अगर आप रशिया में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे हैं। यूएसए में 12 टाइम है, इंडिया में एक ही है, वो यहाँ पे यूपी एक शहर एक यूपी से हम इलाहाबाद एक सिटी है, वहाँ नैनी एक प्लेस है, वहाँ हमने लाइन ड्रॉ की है, वही हमने एक ही टाइम रखा है टाइम। और जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मैनलैंड है, जो सबसे तटी पॉइंट है, वो है कन्याकुमारी। उसका नाम है कन्याकुमारी कैप कमोरिन। ये जो पॉइंट है ये होता है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया का। उसको कैप कमोरिन, जो ऊपर वाला है नॉर्थ साइड, उसको हम बोलते हैं इंदिरा कोल पॉइंट, जो लद्दाख के साइड पे है वो, बट वो डिस्प्यूटेड है पाकिस्तान के साथ, आपको तो पता ही है। और जो वेस्टर्न पॉइंट है गुजरात में, जो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ गुजरात, उसको बोलते हैं गौहर मोती, वो भी डिस्प्यूटेड है पाकिस्तान के साथ। जो ईस्टर्न पॉइंट है, जो ईस्ट साइड का पॉइंट है इंडिया का, उसको हम बोलते हैं किबुतु, अरुणाचल प्रदेश, वो डिस्प्यूटेड है चाइना के साथ। आपको ये चीज़ याद रखने हैं। अगर हम पहली नज़र डालेंगे तो ये है कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी स्टेट टच करती है। एक तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। आपको पता है 2019 में लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर अलग यूटी बनी है। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से स्टेट पाकिस्तान, ये कभी आ जाता है क्वेश्चन कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी स्टेट टच करती है और सबसे ज़्यादा कौन करती है, वो है राजस्थान। अगर हम दूसरी नज़र डालते हैं मतलब चाइना के साथ कौन कौन, एक तो लद्दाख करता है। अब देखो ये यहाँ पे ये चाइना है, तिब्बत चाइना, ये है चाइना के साथ लद्दाख टच करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है। ये चीज़ें आपको, अगर हम नज़र डालेंगे नेपाल के साथ कौन कौन सी स्टेट टच करती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल भी करता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। बंगाल थोड़ा कन्फ्यूजन हो ही जाता है ना, मतलब ये याद रखो बंगाल भी टच करता है और सिक्किम भी टच करता है। और उसके बाद है भूटान।